घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ जो आपके काम को आसान भी करेगा और साथ ही साथ आपका पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम इस तरह साग को काटते हैं तो छुरी से ही हमें साग को काटना पड़ता है और इसी तरह हम हाथों में साग को पकड़ते हैं और इस तरह साग को काटते हैं। पर इस तरह काटने से हमारे कई समय उंगली भी काट जाती है। साग काटते काटते कब उंगली काट जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप साग काटें तो इस तरह एक रबर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह रबर ले लीजिए और इस तरह साग में आप इस रबर को लगा दीजिए। फिर आप बहुत ही आसानी से इस साग को काट सकेंगे। देखिए, इस तरह साग काटेंगे तो आपकी उंगली भी नहीं कटेगी और ये जो साग है बहुत ही आसानी से काट भी जाएगी। इकट्ठी रहेगी तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में और बहुत ही महीन तरीके से ये साग काट जाएगी। और अगर आप नए नए किचन में आए हैं और सब्जी काटना, लगभग ये साग काटना आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो इस तरीके से एक रबर लगाकर आप साग को काट सकते हैं। इस तरीके से काटेंगे तो आपका समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी, क्योंकि अगर हम साग को काटने से पूरे दिन लगा दे तो हमारा एक और जो काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से थोड़ा सा रबर लगाकर साग काटेंगे तो हमारा समय भी बचेगा, साथ ही साथ उंगली भी नहीं कटेगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। रोटी बनाने के बाद भी ये जो हमारा तवा होता है बहुत देर तक गर्म रहती है, पर इसे हम किसी भी काम में यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरह थोड़ा सा लहसुन को तवा के ऊपर रख कर थोड़ा सा लहसुन को इस तरह से पका लेंगे, मतलब सिर्फ गर्म कर लेंगे लहसुन को, तो आपका लहसुन छीलना बहुत ही आसान हो जाएगी। लहसुन को जब भी हम छीलते हैं तो हमारे नाखूनों में कई समय दर्द भी हो जाती है और कई समय हमारे नाखून टूट भी जाती है। पर लहसुन को आप थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से छीलेंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये लहसुन छील जा रहा है। आपके नाखून में दर्द भी नहीं होगा और ये जो लहसुन है बहुत ही जल्दी छील जाती है, क्योंकि ये जो छिलका है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इस तरह से बहुत ही आसानी से लहसुन से निकल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस तरीके का जो क्लिप होता है हम इसे बालों में लगाने में यूज़ करते हैं और जब भी हम बाजार जाते हैं तो इसे खरीद कर लाते हैं, क्योंकि इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कई क्लिप तो हम रख ही देते हैं, यूज़ भी नहीं करते हैं जब ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है। तो चलिए, अगर आपके घर में भी इस तरह बहुत सारे क्लिप हो गए हैं तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। कपड़े सुखाने के लिए तो हम क्लिप का यूज़ करते हैं, जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता है। पर कई समय होता है ना, हम बहुत सारे कपड़े धो देते हैं और सुखाने के लिए हमारे पास इतना सारा क्लिप भी नहीं होता है, मतलब कपड़े में लगाने के लिए। तो आप इस तरीके से इस क्लिप को यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ में भी आ जाएगा, ऐसे ही आपके घर में पड़ा नहीं रहेगा और आपके कपड़े में ये बहुत ही अच्छी तरह से लग भी जाएगा। देखिए कितनी ये अच्छी तरह से लग गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। कपड़े सुखाने के लिए हम ऐसे ही कपड़े को टांग देते हैं, पर इस बरसात के मौसम में धूप बहुत ही कम निकलती है और इससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सूखती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जिसको यूज़ करके आप बहुत ही कम समय में कपड़े को सुखा सकते हैं। और अगर आपके घर में जगह बहुत ही कम है कपड़े सुखाने के लिए और कपड़े बहुत सारे हो गए हैं सुखाने के लिए, तो आप इस तरीके का यूज़ कीजिए। बहुत ही कम जगह में आप ढेर सारे कपड़े को सुखा सकते हैं। देखिए, इस तरह हैंगर ले लीजिए और हैंगर में आप इस तरीके से कपड़े को सुखा सकते हैं। जैसे हम हैंगर में कपड़े अलमारी में रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप बाहर इस तरह कोई भी रस्सी में कपड़े को टांग दीजिए हैंगर में और देखिए इससे आपके जगह बहुत सारे बच जाएंगे। आप
एक ही जगह में बहुत सारे कपड़े को सुखा सकते हैं। और इस बरसात के मौसम में तो धूप को बहुत ही कम निकलती है, तो आप इस तरीके से कपड़े को सुखाएंगे तो आपका कपड़ा बहुत ही जल्दी सूख भी जाती है। तो देखिए इस तरीके से आप सिर्फ हैंगर में इसको लगा दीजिए, फिर आप इस कपड़े को सुखा सकते हैं। देखिए तीनों कपड़े कितनी कम जगह में आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। सुबह की भागादौड़ी में हम क्या करते हैं, आटे को रात में गूंथ कर ही फ्रिज में रख देते हैं, पर जब हम सुबह रोटी बनाने के लिए इस आटे को फ्रिज से निकाल कर लाते हैं तो देखिए ये आटा कितना सख्त होता है। रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है, इससे हमारा समय बहुत ज़्यादा ही लग जाती है। तो चलिए ये टिप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका समय बहुत ही कम लगेगा। आप क्या कीजिए, एक कुकर ले लीजिए और कुकर में आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और ये जो आटे का जो डिब्बा है इस पानी में इस तरह से रख दीजिए। गैस को ऑन कर दीजिए और फिर आप कुकर की ढक्कन को इस तरह से ऊपर से ही थोड़ा सा रख दीजिए। लगभग 1 से 2 सेकंड इसको गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 1 से 2 सेकंड के बाद पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब आप इस आटे को निकाल लीजिए। तो जब आप इस आटे को खोलेंगे तो आप देखेंगे ये जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। देख सकते हैं आप, पहले तो आपने देखा आटा कितना सख्त था, आप देखिए ये आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इस आटे से अगर हम रोटी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। खाना बनाने के लिए कुकर को तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं, पर रोज़ यूज़ करते करते कुकर कई समय ख़राब भी हो जाती है। जैसे देखिएगा कई समय खाना बनाते समय इस साइड से कुकर से पानी निकल आती है, या अगर हम दाल चावल चढ़ाए हैं वो भी निकल आती है, तो पूरा कुकर गंदा हो जाता है और कई समय कुकर फटने के भी चांस होती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह थोड़ा सा आटे को ले लीजिए और इस तरह हाथों में थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। जिस जगह आपके कुकर में दाल चावल या बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है उस जगह इस तरह आटे को थोड़ा सा आप लगा दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप लगा देंगे तो आपका काम चल जाएगी, मतलब इस जगह से और दाल चावल या पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, आपका कुकर गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कुकर को हाँ आप ज़रूर एक बार मतलब दुकान में दिखाकर ठीक ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही परमानेंट मत कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज के सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।